चाइना अपनी मरीन यूनिट की स्ट्रेंथ को क्यों और कैसे बढ़ा रहा है? इंडियन एयरफोर्स की अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम को सप्लाई करने की बात की गई है। आरोग्य सेतु ऐप की डुप्लीकेट ऐप्स बनाकर पाकिस्तान की आईएसआई कैसे इंडियंस की मोबाइल से डाटा को चुरा रही है और क्या भारत को अपने हेलीकॉप्टर कैरियर्स को छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कन्वर्ट करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर को लेके है। मिलिट्री एरोस्पेस में आज एक आर्टिकल आई थी जिसमें ये बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अभी इंडिया और ताइवान के अपाची हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम को सप्लाई करने की बात की गई है, जो कि डे नाइट कंडीशन में या फिर खराब वेदर कंडीशन में भी अपाची हेलीकॉप्टर्स को अपने टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक करने में और एंगेज होने में मदद करने वाली है। यूएस आर्मी की तरफ से भी अपनी अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए इन सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया गया है। इनको शॉर्ट में MTAR/PNVS कहा जाता है और फुल फॉर्म की बात करें तो इनको मॉडर्नाइज टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन साइट और पायलट नाइट विजन सेंसर कहा जाता है। इनकी मॉडर्नाइज डे और नाइट सेंसर असेंबली की मदद से ये आसानी से बेहतर तरीके से इंफ्रारेड सिग्नेचर को डिटेक्ट कर पाते हैं और साथ ही अपाची हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर काफी दूरी से ही अपने दुश्मन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि कॉकपिट के डिस्प्ले में दुश्मन की हाई रेजोल्यूशन की इमेज आसानी से दिख जाती है, जिससे पायलट को दुश्मन की पहचान करने में और अपने टारगेट को सिलेक्ट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले 28 दिनों में 56.8% ऐसे लोग हैं जो कि रोज वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक तरफ बॉर्डर के उस पार से लोगों ने इसलिए सब्सक्राइब कर रखा है ताकि मैं कब वीडियो अपलोड करूं और वो आके उसको डिसलाइक मार सके, भले ही उसमें पाकिस्तान के बारे में कोई अपडेट हो या फिर ना हो। लेकिन आप लोग रोज वीडियो देखते तो हैं लेकिन एक सफेद बटन को नीला करना और एक लाल बटन के साथ घंटी दबाना भूल जाते हैं। अब इस पर बस यही कह सकते हैं, सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। अगला अपडेट इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर कैरियर को लेके है। 2013 में सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए 4 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक के लिए एक RFP को इशू किया गया था। इन वेसल्स को मेनली डिजास्टर रिस्पॉन्स, एम्फीबियस वॉरफेयर या फिर हमारी आइलैंड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। 2013 में इशू किए गए RFP में एक सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से 2017 में एक बार फिर से एक फ्रेश RFP को इशू किया गया। इन वेसल में 6 मेन बैटल टैंक, 20 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, 40 ट्रक और 900 से ज्यादा ट्रूप्स को कैरी किया जा सकता है। इन कैरियर्स में सिक्रोस्की की सीहॉक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्लान किया गया था, जिनको एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस सर्च एंड रेस्क्यू, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिवैक जैसे मल्टीपल रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो क्या इनको एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर ऑपरेट किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ भी और ना भी है। हाँ इस वजह से क्योंकि जापान की इजुमो क्लास की शिप्स में भी लगभग 2 डजन F-35 को ऑपरेट किया जाता है और रशिया भी अभी अपनी याक सीरीज की एक वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो अपनी 20,000 टन से 35,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली एम्फीबियस वेसल में ऑपरेट करने वाला है। लेकिन भारत के लिए इस वजह से पॉसिबल नहीं है, अभी हमारे पास कोई भी वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और इसके लिए हमको आगे चल के F-35 को खरीदना पड़ेगा। साथ ही अगर भारत इन 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को 4 छोटे कैरियर में कन्वर्ट कर देता है तो ये एक 60,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली कैरियर के मुकाबले हमको स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजेस दिला सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग फ्रंट में डिप्लॉय किया जा सकता है, जबकि एक बड़े कैरियर को सिर्फ एक ही फ्रंट में डिप्लॉय किया जा सकेगा और छोटे होने की वजह से इनको जल्दी से बनाया भी जा सकता है। और अभी INS विशाल को बनाने के लिए जो फंड की कमी हो रही है उस प्रॉब्लम से भी कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। चाइना अभी 2030 तक कम से कम 4 से 5 कैरियर को ऑपरेट करने वाला है, तो हम इतने कम वक्त में 2 से 3 सुपर कैरियर को नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर इन हेलीकॉप्टर कैरियर की बात करें तो इनको बनाया जा सकता है और इनमें से एक को परमानेंटली इंडियन ओशन रीजन में और एक को जिबूती या फिर ग्वादार पोर्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने में हमको मदद कर सकती है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स के एक डोनर एयरक्राफ्ट 30 अप्रैल को पालम एयरवेज से टेक ऑफ करते वक्त उसका टायर फट गया था। आप सब इस फोटो में देख सकते हैं कि टायर फटने के साथ साथ लैंडिंग गियर के आसपास भी एयरक्राफ्ट की बॉडी में कुछ डैमेज हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं आई है और इसमें मौजूद सभी क्रू मेंबर सेफ हैं। एयरक्राफ्ट अपने रूटीन मिशन में था, लेकिन टेक ऑफ करते वक्त इसका टायर फट गया था, तो पायलट ने तुरंत ही टेक ऑफ को अबॉर्ट करने का फैसला किया था।
डोनर इंडियन एयरफोर्स की एक मल्टीपर्पज फ्यूल एफिशिएंट लाइटवेट एयरक्राफ्ट है और 2015 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 14 एडिशनल डोनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इनमें से पहला एयरक्राफ्ट नवंबर 2019 में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था और दूसरी एयरक्राफ्ट फरवरी से मार्च के अंदर डिलीवर होने वाली थी, जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही है। अगला अपडेट आरोग्य सेतु ऐप को लेके। आप सब इस ऐप के बारे में जानते होंगे, जिसको भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है और आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको इंस्टॉल भी किया होगा। लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिस दिया गया है कि पाकिस्तान की ISI अभी आरोग्य सेतु ऐप की तरह एक फेक ऐप को बना रही है और इसको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो फॉरवर्ड कर रहे हैं और मेनली इसको वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को भेज रहे हैं और इस ऐप के जरिए वो मोबाइल्स की सभी जानकारी को हासिल कर सकते हैं। ANIMAC अपडेट के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स अभी फेक इंडियन अकाउंट बनाकर उसका इस्तेमाल इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स को फंसाने के लिए कर रहे हैं और वो उनको अलग अलग तरीके से फेक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए उसका लिंक भेज रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको कभी भी व्हाट्सएप में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए लिंक भेजा जाता है तो उसको इंस्टॉल मत कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना है तो सीधे ऑफिशियल साइट से या फिर प्ले स्टोर से जाके उसको इंस्टॉल कीजिएगा। अगला अपडेट चाइना को लेके। पिछले हफ्ते चाइना की तरफ से अनाउंस किया गया था कि उन्होंने अभी एक नई मरीन यूनिट को तैयार कर लिया है और यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसकी स्ट्रेंथ 20,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। कुछ महीने पहले चाइना की तरफ से अपनी आर्मी की साइज को करीब 3 लाख तक कम किया गया था और उसके बदले अभी वो एक मरीन यूनिट को तैयार कर रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि चाइना अभी अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बदल रहा है और चाइना अपनी ओवरसीज इंटरेस्ट को नजर में रखते हुए मरीन यूनिट को अपने ट्रेड रूट में डिप्लॉय कर सकता है। इनको डिप्लॉय करने के लिए चाइना की पहली टाइप 075 क्लास की लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक पहले से ही तैयार हो चुकी है, जो कि साइज में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कैरियर है। इसकी डिस्प्लेसमेंट करीब 40,000 टन तक है, जो कि लगभग INS विक्रांत जितना बड़ा है। इसमें चाइना कम से कम 30 हैवी हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है और चाहे तो इसमें एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर वो इसमें एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं भी करता है तब भी वो इसको अपने मरीन यूनिट के साथ इंडियन ओशन में जरूर डिप्लॉय करेगा, जो कि आगे चल के भारत के लिए परेशानी पैदा करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।